हेलो जी, चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल को कर लो प्रेस ताकि रोजाना आपको चटपटी सी वीडियो बिना रुकावट के मिलती रहे। मोहन एक बिना माँ बाप का चिड़ा था। वो अपने चाचा चाची के साथ समनपुर जंगल में रहता था। अरे मोहन के बच्चे कहाँ मर गया? देख तो छुटकी और मोनू स्कूल से आ गए हैं। उनका बैग अंदर रख और उनके लिए खाना लगा। मोहन ने छुटकी और मोनू को खाना दिया और खुद भी खाने को बैठ गया। पर ये क्या? अरे तुझे किसने कहा था खाने को? कहकर अनीता ने मोहन के हाथ से प्लेट छीन ली और खुद खाने लगी। और चल ये सारे बर्तन अच्छे से धोकर रख। अगले दिन मोहन की नींद सुबह समय पर नहीं खुल पाती। अरे मोहन क्या हुआ? अब तक सो रहा है? चाची मुझे बुखार है, मुझसे काम नहीं होगा आज। चल निकल मेरे घर से, आलसी कहीं का। मैं कहाँ जाऊँगा चाची, मुझे बाहर मत निकालो। पर चाची घर के दरवाजे बंद कर लेती है। मोहन हिम्मत कर घर से बाहर दूसरे गांव की ओर चल पड़ता है। धीरे धीरे चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचता है। थोड़ी देर में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और आगे जाकर देखता है कि एक मछली नुमा चिड़िया की पूंछ एक विशाल से पत्थर के नीचे दबी हुई है। कौन हो तुम और तुम्हारी ये हालत किसने की? मेरी पूंछ इस पत्थर के नीचे से निकालो। मैं यहाँ धूप लेने के लिए आया करती हूँ और कल मैं इन पत्थरों के रास्ते से जा रही थी, तभी मेरी पूंछ पत्थर में फंस गई। मोहन बहुत मुश्किल से पत्थरों के अंदर से चिड़िया जलपरी की पूंछ को बाहर निकालता है। जलपरी बहुत खुश होती है और मोहन का हाथ पकड़कर उसे नदी में खींच लेती है। नदी के नीचे की दुनिया बहुत सुंदर थी। रंग बिरंगी मछलियाँ और अनेकों जलपरी चिड़ियाएं वहाँ दिखाई दे रही थीं। लो कर लो बात, मैंने तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पूछा। कौन हो तुम? मेरा नाम मोहन है। और मोहन ने अपने जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया और रोने लगा। अब से तुम हमारे मेहमान हो। तुमने मेरी जान बचाई है और मैं इस मछली लोक की राजकुमारी हूँ। जितने भी दिन तुम यहाँ रहना चाहो रह सकते हो। जलपरी चिड़िया ने मोहन को भरपेट भोजन और मिठाइयाँ खिलाई। 2-3 दिन आराम करने के बाद मोहन को अपने घर की याद आने लगी। वो जलपरी से कहता है, मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ। जलपरी ने मोहन को खुशी खुशी विदा किया और चलते समय एक बहुत विशाल मटका दिया और नदी की तरफ इशारा करते हुए जलपरी चिड़िया ने मोहन से कहा, ये तुम्हारा है। ये तो बहुत विशाल है। मैं इसका क्या करूँगा और मैं इस मटके स्विमिंग पूल को लेकर कैसे जाऊँगा? अरे ये तुम्हें देखने में विशाल लग रहा है। अपनी आंखें बंद करो और एक मंत्र बोलो, विशाल मटका स्विमिंग पूल हो जा छोटा। 3 बार ये मंत्र बोलना है। थोड़ी देर में विशाल मटका स्विमिंग पूल छोटा हो गया और मोहन ने उसे अपने हाथों में उठा लिया। ये जादुई विशाल मटका स्विमिंग पूल है। इसमें जो भी व्यक्ति डुबकी लगाएगा उसकी बीमारियां दूर हो जाएंगी और वो कुछ भी मांगेगा वही उसे मिल जाएगा। बस एक शर्त है कि इससे कभी कोई भी ऐसी इच्छा मत मांगना जिससे किसी का बुरा हो। मोहन विशाल मटका स्विमिंग पूल छोटा होने पर जलपरी से विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में कुछ परिंदे उसे रोते हुए दिखाई पड़े। मोहन उनके पास जाकर बोला, क्या बात है, आप लोग इतना क्यों रो रहे हो? अरे क्या बताएं, हमारे गांव में एक अजीब सी बीमारी फैली है जो शरीर में बहुत खुजली पैदा करती है, फिर शरीर को कमजोर कर 1 हफ्ते में मार देती है। ये कौन सी बीमारी है? हमारे गांव में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बूढ़ा चिड़ा बोला, बेटा 1 साल से हम 2-3 गांव इस बीमारी से जूझ रहे हैं। काका ये कौन सा साल चल रहा है? काका ने उसे जो बताया उसे सुनकर मोहन के होश उड़ गए। असल में जलपरी के राज्य में एक दिन 3 महीने के बराबर था और मोहन वहाँ 3-4 दिन रुका था। यानी कि लगभग 1 साल बाद मोहन जंगल की ओर लौट रहा था। परिंदों को रोते चिल्लाते देख मोहन वहीं रुक गया और सबको एक मैदान में चलने को कहा। वहाँ जाकर मोहन ने अपने हाथ में लिए मटके को मंत्र
मंत्र की सहायता से विशाल मटका स्विमिंग पूल में बदल दिया और सब परिंदों को कहा सब इसमें बारी बारी से डुबकी लगाओ और फिर चमत्कार हो गया। 10 मिनट में ही लोगों की बीमारियां दूर हो गईं। पूरे जंगल में विशाल मटका स्विमिंग पूल वाली बात आग की तरह फैलने लगी। बात पहुंची मोहन के चाचा चाची के कानों तक। छुटकी को ये बीमारी लग चुकी थी। मोहन के चाचा चाची भी गए विशाल मटके स्विमिंग पूल पर छुटकी को डुबकी लगवाने। वहाँ बहुत भीड़ लगी थी। एक बड़े से क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विशाल मटका दिखाई दे रहा था। मोहन तू कहाँ चला गया था? चलो अब हमारे साथ घर चलो। मोहन अपना मटका लेकर अपने चाचा चाची के पास वापस आ गया। उस दिन घर में खाने के लिए अनाज बिल्कुल नहीं था। जब मोहन ने आंख बंद कर ये मंत्र पढ़ा कि विशाल मटका स्विमिंग पूल हो जा बड़ा, 3 बार बोला तो विशाल मटका स्विमिंग पूल बहुत बड़ा हो गया और उसमें चमकीला पानी चमकने लगा। विशाल मटके में डुबकी लगाते ही भोजन हाजिर हो गया। विशाल मटका स्विमिंग पूल की सहायता से रमेश ने अपना साइकिल रिपेयरिंग का काम भी शुरू कर लिया। अब चाची को मोहन की ये जे कार अच्छी नहीं लग रही थी। उसने विशाल मटका स्विमिंग पूल को चुराने का निर्णय लिया और एक रात चिपके से उसको चुरा कर बाहर ले आई और मंत्र की सहायता से उसे विशाल मटका स्विमिंग पूल बना लिया। फिर उसने डुबकी लगाई। विशाल मटका स्विमिंग पूल मुझे दे दो हीरे जवाहरात। दूसरी डुबकी लगाई। विशाल मटका स्विमिंग पूल मुझे दे दो सोने के गहने। ये दोनों चीजें विशाल मटका स्विमिंग पूल से अनीता को मिल गयी। अब तीसरी डुबकी में उसने विशाल मटका स्विमिंग पूल तो मोहन को अपने अंदर डुबा ले और उसका अंत हो जाए। विशाल मटका स्विमिंग पूल से कोई भी गलत इच्छा नहीं मांग सकता। ये बात अनीता को नहीं पता थी। इतना कहते ही अनीता स्विमिंग पूल में डूबने लगी। बचाओ 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 मुझे, कोई बचाओ। उसकी आवाज सुनकर आसपास के परिंदे और मोहन और रमेश भी आ गए। मोहन को बात समझते देर नहीं लगी और उसने विशाल मटके स्विमिंग पूल में डुबकी लगाई और कहा, हे विशाल मटका स्विमिंग पूल, मेरी चाची से गलती हो गई है, उन्हें माफ कर दो और छोड़ दो। थोड़ी देर में चाची स्विमिंग पूल से बाहर आकर बोली, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे मेरी गलती की सजा मिल चुकी है। अब मैं कभी लालच नहीं करूँगी और मोहन को मोनू की तरह प्रेम से रखूंगी। कुछ महीनों में मोहन स्कूल भी जाने लगा। अनीता उसे मोनू और छुटकी की तरह प्यार करने लगी। किसी ने सही कहा है कि कभी किसी का बुरा मत करो।